विज्ञ क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जानेंगे कि संस्कृत में स्वर और व्यंजन तथा उनके उच्चारण किस प्रकार से होते हैं। चलिए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। स्वर देखिए, स्वर के भेद में हम आते हैं। देखिए स्क्रीन में है। स्वर के लिए स्वतंत्र स्वर की बात होती है। जो स्वतंत्र है वही स्वर है। और स्वर के भेद में हम देखेंगे। स्वर के भेद में एक मात्रो भवेत हर्षो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम आर्धमार्तिकम। और जिनको बोलने में स्वर की सहायता दी जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? व्यंजन कौन है? अर्धमात्रिक है। चलिए मात्रा की बात क्या कर लें। मात्रा किसे कहते हैं? पलक जितनी देर में हम एक बार झपकाते हैं उसे एक मात्रिक काल कहते हैं मित्रों। और दो बार जब पलक झपकाते हैं उसे दीर्घ मात्रा कहते हैं या द्विमात्रा कहते हैं। और पलक का आधा समय अर्धमात्रिक होता है। जिस प्रकार हम उच्चारण करते हैं आ और क ख, इस प्रकार हम देखेंगे मित्रों। चलिए अब हम देखते हैं हश्व क्या है। जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है हश्व कहते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, जिन स्वरों को बोलने में कहने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ ई ऊ री ली। आप मित्रों ध्यान दीजिएगा, ली का कभी दीर्घ नहीं होता है। ठीक है। दीर्घ मात्रा किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, देखते हैं। जिन उच्चारण में हश्व का दुगना समय लगता हो, जिनके उच्चारण में क्या हो, हश्व का डबल समय लगता हो, यानी 2 बार पलक झपकाने में जिनके जो है स्वर का उच्चारण होता हो वो दीर्घ मात्राएं कहलाती हैं। जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। यहाँ मित्रों ध्यान देने योग्य बात है कि ए और ऐ, ओ और औ का लघु नहीं होता है। यह ध्यान दीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में दे दिया गया ए ऐ ऊ और ई में आप लघु बताइए तो ई होगा लघु निसंदेह। ए को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्लुत के लिए हम देखेंगे जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत कहते हैं। जैसे राम, आ। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, अंत्येष्ठ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। मित्रों यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ये देखिए, स्पर्शी, अंत्येष्ठ, ऊष्म और संयुक्त। चलिए पहला है काद्यो मावशानाः, काद्योः मावशानाः स्पर्शः। 5 प्रकार के होते हैं। कु चू टू तू पू। यहाँ मित्रों देखिए, कु चू टू तू पू, इसको का वर्ग भी कहते हैं, खा वर्ग भी कहते हैं, टा वर्ग भी कहते हैं, चा वर्ग भी कहते हैं और पा वर्ग भी कहते हैं। चलिए मित्रों दूसरा हमारा अंत्येष्ठ। यण को अंत्येष्ठ कहते हैं। हमने महेश्वर सूत्र में यण पढ़ाया है। यण में कौन कौन आते हैं? या, रा, ला और वा। ऊष्म कौन है? जिनको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़े। देखो यणो अंत्यस्थ कहा गया है। ऊष्म के लिए सल, उष्माणाः,
अर्थात 4 प्रकार के होते हैं। प्रकार में आपने पढ़ा है शल में जो 3 प्रकार के हमने शा को पढ़ाया है, और हा उसके साथ सम्मिलित होता है। शा देखिए, एक शा होता है तालव्य, जिसको आप बड़ा सा के नाम से जानते हैं। बड़ा सा नहीं कहना चाहिए, फिर भी सीखने में आप सीखे हैं। फिर है मूर्धन्य शा, मूर्धा से जिनका उच्चारण होता है, आप उसे खट्टी सा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद दंत सा है, जिसको आप छोटे सा के रूप में जानते हैं। इसके बाद हा है, ये ऊष्म है मित्रों। संयुक्त महेश्वर सूत्र में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। का और मूर्धन्य शा और आ मिलके छा, छतरी का शा बनाता, छा बनाता है। तारा आ मिलके त्रा बनाता है, और जा आ मिलके ज्ञा बनाता है मित्रों। इसका आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस प्रकार आज की क्लास में इतनी चीज़ों पर हमारा ध्यान गया। इसको आप तैयार कर लीजिए। निसंदेह है हमारे किसी भी वीडियो में निसंदेह आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं, और भले ही क्वालिटी कुछ कम हो सकती है, लेकिन नंबर के मामले में कम नहीं होगा। इसलिए मित्रों आपसे निवेदन है कि सदैव इसको देखा करिए। धन्यवाद।